टैंकर मुक्त वसई पूरा प्रयास निश्चित रूप से लोगों के पैसे उसमें लगे हैं करोड़ों रुपया, उससे लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। स्पोर्ट्स आने के लिए बच्चों को खेलने में मिलना चाहिए, नाट्य लोगों को नाटक देखना चाहिए, संस्कृति और सांस्कृतिक कार्य के लिए और महापालिका कार्यालय जो बनाया है उसका भी उपयोग लोगों के लिए होना चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेगा तो उसको ब्लैक लिस्ट में जाना पड़ेगा। पूरी मांग है कि जो लोग रहते हैं अवैध में उसको बिल्कुल उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 872 कॉर्पोरेशन में जो रिजर्वेशन प्लॉट है उसमें से 329 पे इलीगल का निर्माण हुआ। क्या चुनाव के ठीक पहले इस तरह की मंजूरी होती है, उसके बाद चुनाव के बाद ये सतत रूप से धरातल पर आएगा? अच्छा, पुनर्वसन पर कुछ चर्चाएं हुई आपकी, बार इस पर के सवाल आते हैं कि 41 इमारत के पुनर्वसन क्या होगा, जो 3 इमारतें अभी गिरी उनके पुनर्वसन क्या होगा? पुनर्वसन के लिए नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज वसई विरार को जिस प्रकार से उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा ही था कि वसई विरार को निश्चित रूप से उनका साथ रहेगा और वो आमदारों के पीछे खड़े रहेंगे, उन्होंने ठीक से देखा और इस बार अपने अध्यक्ष के उनके नेतृत्व में आज बैठक बुलाई जिसमें दोनों ही आमदार और यहाँ के खासदार यानी हेमंत विष्णु सावरा और राजन नाइक जी उपस्थित थे। वहां पर कई सारे विषयों पर चर्चाएं हुई। आइए हम बातचीत करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस प्रकार से शहर की संरचना सुव्यवस्थित करने के लिए जिस तरह रुचि दिखाई है उसमें कौन कौन सी विषय आए हैं और आखिर वो विषय कब तक पूरे होंगे, आइए सीधे बात करते हैं। विधायक राजन नाइक जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सचिन। कितने प्रसन्न हैं आज की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा था कि शहर के और आमदार के पीछे वो पूरी तरह खड़े रहेंगे और विकास के कामों को गति देंगे, तो कितनी विकास कामों को गति मिली और किस तरह से रहा आज की बात? आदरणीय मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वही करते हैं। हाल ही में वसई में आए थे, उन्होंने कहा था कि नालासोपारा, विरार और वसई के लिए मैं ध्यान दूंगा, तो उन्होंने ध्यान देना चालू किया, आरंभ कर दिया। अभी यही समय है, सही समय है। नालासोपारा, वसई, विरार का विकास निश्चित रूप से हो जाएगा। उसके झलक आज 15 साल के बाद जो जिला परिषद स्कूल थे और अस्पताल थे, 116 स्कूल महानगर पालिका बनने के बाद, महानगर पालिका और हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी और महापालिका को विदाउट एनी चार्जेस, सिंगल विदाउट 100-125 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो महापालिका को हैंड ओवर करने का आदेश उन्होंने दिया। ये पहली उपलब्धि, ये बहुत अच्छी उपलब्धि ये वसई विरार की जनता के लिए। काफी लंबे समय से परेशान थे लोग, सरकारी स्कूल के बच्चे 20,600 बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, आज भी मिलती है, लेकिन कॉर्पोरेशन का ध्यान होने की वजह से और अच्छी शिक्षा तो मिलेगी और अच्छी सुविधा मिलेगी। अच्छे स्कूल अगर बनेंगे तो और भी बच्चे लोग इस स्कूल में आएंगे और जो परिवार को कष्ट उठाना पड़ता है स्कूल में 1,000-1,500 रुपया मंथली फीस देने की और गणवेश खरीदो, ये पिकनिक में जाओ, ये करो वो करो, वो भी समाप्त हो जाए। जिला परिषद स्कूल में जो महापौर हैंडओवर हुई है वो उसमें भी महापालिका भी बच्चे लोग को भी बहुत मदद करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई? और 4 रेल ओवरब्रिज पे मुद्दा हो गया, अंतिम स्टेज पे है। जेडी की अप्रूवल आज तक नहीं मिले थे, आने वाले हमने फॉलो अप करके आने वाले 8 दिन में जेडी के अप्रूवल होके जो महाना के MMRD के कमिश्नर है आदरणीय मुखर्जी साहब, उनको उन्होंने आदेश इसमें ध्यान में लेके तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई चालू करने और कैसे चालू जल्दी मंजूरी देने के लिए कहा है, मंजूरी देने के लिए कहा और उसके लिए फंड भी अवेलेबल करने के लिए उनको कहा है। उसके साथ साथ अचलोका हॉस्पिटल जो 1 साल के पहले जिसका भूमि पूजन हुआ था, लेकिन मैं विधायक होने के बाद जब मैंने देखा कि जमीन कोर्ट के नाम पे है, मैंने आयुक्त को पूछा भाई हॉस्पिटल क्यों नहीं काम चालू करते, तो बोलता है हम कैसे चालू कर सकेंगे, जमीन तो कोर्ट के नाम पे है। तो उसके बाद मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके निवेदन दिया, उसमें उन्होंने एंडोर्समेंट करके आप देख रहे हैं कोंकण कमिश्नर ने एक बैठक बुलाई थी 3 अप्रैल को, मेरे को पत्र मिला था और बैठक उन्होंने बुलाई थी। ये जो हैंडओवर का आदेश दिया मुख्यमंत्री महोदय ने कोंकण आयुक्त को कि ऐसी बैठक लेके जगह जो है अचौला की सर्वे नंबर 6 वो कॉर्पोरेशन को हैंडओवर करो, वो भी 22 करोड़ की जगह आने वाले 8 दिन के अंदर ये कैबिनेट के बैठक में उसका निर्णय हो जाएगा और वसई विरार महापालिका वसई विरार कॉर्पोरेशन को जगह विदाउट एनी चार्जेस फ्री में जगह मिल जाएगी। और जो रोड के ऊपर जो जंक्शन है उस पर जो ट्रैफिक होती है, जैसे गोखेरा में होती है, जैसे संतोष भवन में होती है, चंदन नाके पे होता है, मनवेल पाड़े में होते हैं और जगह 5-6 जगह है,
मानिकपुर में होती है, उसके लिए रोड और ब्रिज, उसके लिए भी ध्यान देने को कहा है। और जो गोखरा में बॉटल नेक है, जो थोड़ी फॉरेस्ट की जमीन है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करके अंतिम चरण में है, उसके परमिशन मिलेगा, बॉटल नेक भी निकल जाएगा। ऐसे बहुत अच्छे निर्णय आज के बैठक में हुए। सैटिस जो स्टेशन एरिया में सब लोग जो ट्रैफिक बहुत जाम होती है, रिक्शा की, बसेस की, सभी, उसके लिए सैटिस स्टेशन एरिया ट्रैफिक मुक्त, और जो थाना में चल रहा है, कल्याण में चल रहा है, उसके तहत विरार ईस्ट में 37 करोड़ का प्रोजेक्ट लाने का उन्होंने कहा। एमए पाटिल को आदेश दिए, कमिश्नर को भी आदेश दिए, ये तुरंत चालू होना चाहिए। उसके साथ साथ 52 जो ओल्डर टैंक है, एमजीपी ने बनाए थे और महापालिका को आज है, वो टैंक तुरंत रिपेयर होना चाहिए, जो कभी काफी समय से लंबे 15 साल से है, वो तुरंत रिपेयर होना चाहिए। उसमें पानी चढ़ना चाहिए और लोगों को अच्छी प्रेशर में, पर्याप्त मात्रा में लोगों को पीने का और उसको यूज करने का पर्याप्त मात्रा, टैंकर मुक्त वसई करने का पूरा प्रयास, उन्हें पूरा प्रयास निश्चित रूप से आज हम लोग करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने वो आदेश महापालिका को दे दिया है। और जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विकास काम हैं जो लंबित रहे, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, नाट्यगृह हो, इस पर कैसे चर्चा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझे पूछा। इसमें मेरा पत्र है, वो है, मैंने मुख्यमंत्री महोदय से वो पत्र भी देखिए, एंडोर्समेंट करके कमिश्नर जी के पास दिया है, उसके लिए काम चालू है। मुख्यमंत्री को आदेश दिया उन्होंने कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, गोकुल टॉप शो, सांस्कृतिक भवन हो, विराटनगर का महापालिका का ऑफिस हो, या मजिरिया का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, ये क्या मजिरिया का ये जो है नाट्यगृह तुरंत होना चाहिए। उसका 95%, 98% काम हो गया है, 2% काम बाकी है, तो तुरंत होना चाहिए। लोगों ने जो लोगों के पैसे है उसमें लगे हैं करोड़ों रुपया, उससे लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। स्पोर्ट्स लाने के लिए बच्चों को खेलने में मिलना चाहिए, नाट्यगृह में लोगों को नाटक देखना चाहिए, सांस्कृतिक होने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, और महापालिका कार्यालय जो बनाया है उसका भी उपयोग लोगों के लिए होना चाहिए, ये भी उन्होंने आदेश दिया। अच्छा, ये एक और गंभीर सवाल आता है कि जब पिछला 2024 का विधानसभा चुनाव होना था, उससे ठीक पहले विधान परिषद के इलेक्शन से ठीक पहले एक मीटिंग होती है जिसमें मुख्यमंत्री बैठते हैं, उस समय के तत्कालीन विधायक बैठते हैं और इस तरह की मंजूरी की बातें कहते थे। सवाल ये है कि क्या चुनाव के ठीक पहले इस तरह की मंजूरी होती है, उसके बाद चुनाव के बाद ये सतत रूप से धरातल पर आएगा, ये चुनाव से पहले ही? ऐसा है, आपने जो बोला है कि चुनाव के पहले में ऐसा बात होती है, मैंने आपको बोला हमारे लाडले मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। अचोला की लैंड आपको दिखेगी, सातबारा वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अचोला में हॉस्पिटल का काम चालू आप देखेंगे। रेलवे की जीआईडी मान्यता आप ये तारीख को देखेंगे, हम लोग विधायक बनने के बाद की आप देखेंगे, बराबर है ना, उसका भूमि पूजन आप देखेंगे। ये जो नाट्यगृह है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये चालू हो जाएगा। ये जिला परिषद हो जाएगा, जिला परिषद का जो अस्पताल वगैरह है उसकी प्रक्रिया रहती है, वो प्रोसीजर हैंड ओवर करने की बहुत सारी। निर्णय तो अभी तक नहीं होता, 15 साल में निर्णय लेने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, निर्णय हो गया, तो उसकी प्रोसीजर होती है। ऐसा नहीं कि आज लाके किया और कल हो गया, ऐसा उसकी प्रक्रिया तो चालू हो गई ना, 6 महीना 4 महीना इसमें हो जाएगा आने वाले कार्य में। लेकिन आपको दिखेगा ये ट्रिपल इंजन सरकार है, केंद्र में, राज्य में और आने वाली विधानसभा में। आप बोलते हैं लोगों ने तय किया है कि उनका हित जपने वाला, लोगों के हित के लिए काम करने वाले। आप देखते हैं कि हम लोग अवेलेबल लोगों को रहते हैं इजीली। मैं, हमारे स्नेहाताई, हमारे सांसदों, कितने हम लोग लोगों के अवेलेबल है, लोगों के सुख दुख में हम लोग जाते हैं। लोग आप भी लोगों के पास मिलते हैं तो आपको मालूम पड़ता है। और मैं आपको भी प्रश्न पूछता हूँ, क्या हम लोग काम जो कर रहे हैं विधानसभा में 5 मुद्दे पे मैंने बात की, उसकी चर्चा आप कर चुके हैं इससे पहले। हाँ। उसी के लिए मैंने बात की कि जो लोगों को तकलीफ होती है, बिल्डर लोग करोड़ों रुपए महापालिका के रख के जाते हैं, तकलीफ किसको झेलनी पड़ती है? हमारे आम जनता को, हमारे भाई बहनों को तकलीफ झेलनी पड़ती है। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे मांग हो सकती है। क्या लगता नहीं कि बहुत ज्यादा विकास कामों पर अब एक टाइम लिमिट हो जाना चाहिए? कई बार विकास काम मंजूरी हो जाता है, उसको 5 साल लग गया, 2 साल लग गया, 4 महीने लग गया, टाइम लिमिट नहीं होता है। तो क्या आने वाले समय में हम टाइम लिमिट देख पाएंगे? ये भी बड़ा परिवर्तन होगा कि आने वाले जो मंजूरी अभी फिलहाल आपकी हुई है, जिसको अक्टूबर तक हो जाएगा, नवंबर तक हो जाएगा, या 6 महीने में हो जाएगा, इसे चुनाव से पहले हो जाएगा। प्रमुख चीजें जैसे नाट्यगृह आपने कहा 2% बचा है, तो वो तो जल्दी हो जाना चाहिए। इस तरह से प्रमुख जो एकदम अंतिम टप्पे पे है, क्या वो जल्दी नजर आएंगे? निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेगा तो उसको ब्लैक लिस्ट में जाना पड़ेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है ऐसे जानबूझ के काम नहीं करते, डिले करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको भी कर सकते हैं ना दंडित। महापालिका सरकार को अधिकार है, निश्चित रूप से दंडित होकर काली यादी में जाएगा, बाद में उसको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं दे रहे हैं, आप काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसको दंडित होगा, ब्लैक लिस्ट में वो लोग जाएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो ये चुनाव से ठीक पहले बहुत सारी चीजें जो जनता को देखने को मिल सकती
निश्चित रूप से जनता को देखने को मिलेगी। उसके प्रोसेस को मॉनिटर आदरणीय सीएम साहब करेंगे। उनका पूरा ध्यान है वसई विरार आप भी यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आप भी लेकिन मॉनिटर करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ के आंख है, आंख और कान। ठीक है, अगला सवाल। जिस तरीके से आगामी ये चुनाव है, उनको लगता है कि जनता को आगामी चुनाव और वर्तमान घोषित चीजें, इन दोनों को मिलाकर देखे तो जनता संतुष्टि तरीके से बढ़ सकती है, आगे विश्वास करे इन सब चीजों पर कि बहुत सारी चीजें सकारात्मक होने वाली। भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकारें चुनाव के लिए काम नहीं करती है, वो लोगों के सेवा करने वाले हैं। सत्ता यह सेवा का साधन है, उसके लिए लोगों की सेवा होना चाहिए। हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री, विश्व नेता आदरणीय मोदी जी भी लोगों के लिए काम करते हैं। उसी तरह से हमारे लाडले देवा भाऊ लोगों के लिए काम करते हैं। उन्होंने खुद ये मीटिंग लगाई और मीटिंग में ये निर्णय लिए। आपकी जानकारी के लिए बोलता हूँ, विदाउट सिंगल पैसा 150 करोड़ की प्रॉपर्टी या विदाउट सिंगल पैसा कॉर्पोरेशन के लिए या 1 रुपया में कॉर्पोरेशन को काफी दिनों से इंतजार था, हो गया है ना। जेडी की आपको अभी तक नहीं थी ना, जेडी के पर आने वाले आ गई, जमीन हस्तांतरण हो जाएगी, दिखेगा ना लोगों को परिवर्तन, तो लोगों को जो हुआ तो दिखेगा ना। एक आखिरी प्रश्न और है कि जिस प्रकार से आपने इलीगल का मुद्दा पूरी तरह विधानसभा में उठाया, तो निश्चित रूप से जिस समय के कार्यकाल में जिन अधिकारियों के रहते हुए ऐसा हुआ, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई के साथ जो इलीगल बिल्डिंग हुई है, कभी कभार क्या होता है कि जूनियर इंजीनियर पे कार्रवाई हो गई, इंजीनियर पे कार्रवाई होगी निचले स्तर पर, लेकिन बड़े पैमाने पर जो मुख्य अधिकारी है उस पर कार्रवाई नहीं होती। इसमें कुछ फेरबदल होगा या कार्रवाई देखने को नजर आएगी? सेक्शन 56A MRTP एक्ट में प्रावधान है कि जो अधिकारी सहायक आयुक्त से लेकर उपायुक्त, उसके ऊपर अतिरिक्त आयुक्त और आयुक्त पद, उसी तरह सहायक आयुक्त दोषी होगा तो उसको लिए जो पहला है उसके लिए 3 महीने की सजा या 20,000 रुपए या दोनों उसको कोर्ट में जाने का। अभी तक प्रावधान यूज नहीं हुआ था, लेकिन आयुक्त ने अभी आदेश निकाला है और इसलिए जवाबदारी फिक्सिंग का यह आदेश निकाला है। तो निश्चित रूप से अवैध निर्माण के हमारी ये पूरी मांग है कि जो लोग रहते हैं अवैध निर्माण, उसको बिल्कुल उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रयास ये रहेगा, उनको उसका खुद का जो घर वो रहते हैं खुद का मालिक का होगा, खुद के नाम पे होगा, यह हमारा प्रयास है। लेकिन हमारा उसके साथ ये भी है कि नए अवैध निर्माण होके लोगों को फंसाते हैं, उसको रोकना है। हमारे गरीब भाई ने सौभाग्य अलंकार बेच के वो लोग बना दे, जैसे 41 बिल्डिंग का एक जो निर्णय हुआ उसके बारे में जिक्र किया था। अगर ये दंडित होने का प्रकार था तो उधर अवैध निर्माण नहीं हुआ था। महापालिका में के 56 जो प्रॉपर्टी आज महापालिका के हाथ में है, उसमें से 24 अवैध निर्माण से महापालिका ने बताया है और 872 ये कॉर्पोरेशन में जो रिजर्वेशन प्लॉट है उसमें से 329 पे इलीगल का निर्माण हुआ है। बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। और महापालिका में 6% प्रॉपर्टी होगी, निश्चित रूप से उनको तो बस दिया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा। महानगर पालिका संरचना हो, निश्चित रूप से कोई अस्पताल होगा, कोई गार्डन होगा, निश्चित रूप से। अरे लोग तकलीफ किसको होती है? ये आम आदमी को तकलीफ होती है। इसलिए ये प्रक्रिया अगर पहले से चालू होती, कि अधिकारियों को दोषी धरने का प्रक्रिया अगर पहले से चालू होती, 2012 में कानून जो आरक्षित जगह है वो आज यहाँ होती, कहीं अस्पताल होता है, उसके बाद अगर प्रक्रिया थे इतने अवैध निर्माण होके ये जो 31 बिल्डिंग का कांड हुआ वो नहीं होता। अच्छा, पुनर्वसन पर कुछ चर्चाएं हुई आपकी? बहुत बार इस पर के सवाल आते हैं कि 41 इमारत के पुनर्वसन क्या होगा, जो 3 इमारतें अभी उनके पुनर्वसन क्या होगा? पुनर्वसन के लिए SRA और क्लस्टर डेवलपमेंट का है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, उस पर लागू करना। लेकिन विधानसभा 40 पॉकेट मार्क की है महापालिका ने। लेकिन मैंने विधानसभा में उसके लिए प्रश्न आदरणीय मंत्री महोदय मैडम से पूछा है, मैडम आदित्य मिश्रा जी से पूछा कि नालासोपारा में हमारी परिस्थिति अलग है। यहाँ जगह आदिवासी लैंड है, यहाँ जगह फॉरेस्ट की है, यहाँ जगह डिस्प्यूटेड लैंड है। उस जगह में कई जगह लीगल बिल्डिंग बनाया और बहुत सी जगह पे इलीगल बनाया और कई जगह सेमी इलीगल बनाया। तो हर तरह का ये जो नालासोपारा है उसके लिए अलग अपने को निर्णय लेना पड़ेगा कि 10,000 मीटर का एक प्लॉट, क्लियर कट प्लॉट उसमें नहीं रहेगा। इसलिए अलग डिसीजन लेने का मैंने मांग किया है। उसके लिए आदरणीय मंत्री महोदय ने वो भी मान्य किया, आने वाले कार्यकाल में मीटिंग लेगी और उसके लिए उचित निर्णय लिया जाएगा, ताकि मेरे यहाँ जो 15 साल के पहले जो बिल्डिंग बनी है इलीगल जो निर्माण हुई है, वो बिल्डिंग आने वाले कार्यकाल में निश्चित रूप से C1 कैटेगरी में जाने वाली है और पुनर्निर्माण पे आने वाली है। तो पुनर्निर्माण के लोगों को तकलीफ न हो, इसलिए
हम लोग आने वाले कार्यकाल में निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं और भी जोर से कर। माड़ा शब्द का प्रयोग हुआ था, अपने विधानसभा में किया था कि माड़ा में जो घर हैं उन पर रहने की व्यवस्था की जाए या उस तरह की, तो इस पर कुछ विशेष बात भी कि माड़ा में जो खाली घर पड़े लंबे समय से पड़े, तो जो घर से बेघर हो रहे हैं उनको कहीं ना जगह मिल जाए, या तो मैंने आग्रह किया, आपने आग्रह कि किया महाड़ा के 5,000 घर पड़े हैं। मंत्री महोदय ने जवाब भी दिया उसका, हम लोग उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। वो नगर विकास के थे, महाड़ा गृह निर्माण विभाग का है, तो मंत्री और सीएम सबसे बात करके उस उचित जो होगा निश्चित रूप से निर्णय वो लेंगे। ये थे विधायक राजन नाईक। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अच्छी बैठक हुई, उस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई, उन मुद्दों पर चर्चा हुई जो अभी तक लंबित थे, और खासकर वो ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे अस्पताल की समस्या हो, चाहे यहाँ पर या रोड की समस्या हो, जिस तरह की समस्याओं पर चर्चाएं हुई। विधायक राजन नाईक का साफ तौर पर कहना है कि बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। देवेंद्र फडणवीस जी जब यहाँ पर प्रवेशित हुए तो साफ तौर पर कहा था कि विधायक के पीछे में खड़ा रहूंगा, तो कहीं ना कहीं इस अध्यक्ष उनकी अध्यक्षता में इस बैठक में उचित नजर आई। अब देखना ये होगा कि इन सभी विषयों पर धरातलीय काम कब तक नजर आते हैं और आने वाले समय में वाकई में और परिवर्तन कैसा नजर आता है। आज के लिए धन्यवाद।